हाँ जी, सीकर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे एक बताइए, हाँ, आप बोलिए। या तो पहले मैं अपना परिचय दूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा डिबेट करता तो हूँ नहीं। कोई बात नहीं, आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, हाँ, आपको आप एथिस्ट परिचय की देने बुद्धिस्ट है? की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बोलिए। आप एथिस्ट है कि बुद्धिस्ट है? एथिस्ट हैं कि बुद्धिस्ट हैं? क्या दोनों में कुछ अंतर होता है क्या? बुद्धिस्ट रिलीजन है। कैसे इस आपको रिलीजन पता जो नहीं चला? जो थीस्ट के अलग है वो आपको एथिस्ट है। कैसे पता चला कि रिलीजन है? नहीं है। किसके नज़र से, किसकी लेंस से आपने देखा है? वर्ल्ड गवर्नमेंट की नज़र से, यूएन की नज़र से। वर्ल्ड गवर्नमेंट की नज़र से देखा है ना, तो जी। वो तो आपको एथिस्ट को भी एक वो बता देते हैं रिलीजन की, एथिज़्म भी एक रिलीजन ही है। नहीं, दिखाइए कहाँ लिखा है रिलीजन है। कहाँ लिखा है? तो आप ही हमें बता दीजिए ना कि बुद्धिस्ट ने कब लिखा है कि वो एक रिलीजन है? वो तो फिर हिंदुइज्म में लिखा वो रिलीजन है, ना नहीं, क्रिश्चियनिटी ने लिखा हिंदुइज़्म है कैसे रिलीजन है लिख वो। देगा? हिंदुइज़्म तो मुस्लिमों के आने के बाद है ना, बुद्धिज़्म तो उनसे बहुत पहले का है, वो और कैसे लिख क्रिश्चियनिटी देगा? कितनी पहली है? क्रिश्चियनिटी तो आप समझिए कि वो 2000 रिलीजन है साल से, कैसे पता? लेकिन उसके बाद से उसको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है ना, वो ईश्वरवादी है ना, उनको आप आराम से मान सकते तो हैं। हिंदुइज्म को जो-जो मानने की ईश्वर ज़रूरत को नहीं है, मानता उसमें भी है, वो ईश्वरवादी है वो भी। कौन ईश्वरवादी है? हिंदुइज्म भी तो ईश्वर को मानते हैं, वो भी ईश्वरवादी है। हाँ, हिंदुइज़्म आप कह सकते हैं कि वो रिलीजन है। तो बुद्धिज्म में किसको मानते हैं? बुद्धिज़्म में किसी को माना नहीं जाता है, वो वे ऑफ लाइफ है। आपको कैसे एक इंसान को भलाई करना है, खुद अपनी कैसे भलाई करनी है, आपको खुश रहना है, सबको खुश रखना है, वे ऑफ लाइफ है। उसका किसी ईश्वर से लेना-देना नहीं है, किसी से माँगना नहीं है कि भैया फ्री में लाके फोकट में हमको दे दे, बदले में हम प्रेयर कर देंगे या मर जाएँगे तो बाद में तू हमको कुछ कर दियो, अच्छा दे दियो, कुछ लालच या डर, ये कुछ नहीं है। वे ऑफ लाइफ है। आपको कैसे जी कर जाना है और सामने वाले पड़ोसी भी आपके साथ कैसे वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। वे ऑफ लाइफ है वो। इसका तो वो तो किसी ईश्वर हिंदू से हिंदू भी लेना-देना नहीं कहते हैं है। वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म भी। इस नहीं, वो तो हर हिंदू का रिलीजन वे कहता ऑफ है वे लाइफ ऑफ नहीं लाइफ है है। ना, हिंदू का वे ऑफ लाइफ नहीं है। हिंदू माँगते हैं, इनके यहाँ ईश्वर अवतार लेता है, अवतार लेके किसी की हुँ। हत्या कर देता है, इनके यहाँ पाप बढ़ जाता है, तो पाप को बढ़ जाता है तो उसकी शांति के लिए हत्या को मानते हैं कि हमारा ईश्वर अवतार लेगा, हत्या करेगा। तो इनके पाप सारे बढ़ जाता देवी-देवता है तो हिंसक वो हैं। पाप की हत्या करना इन सही है गलत है? किसी की हत्या करना जो है और हाँ, कल्पना में कैसे सही हाँ। है? मान कौन सी लेते हैं सिविलाइजेशन में पाप कि हाँ, आप जो हैं नास्तिक हैं, अपने को आप समझिए कि आप नास्तिक हैं, ठीक है? समझ लेता हूँ। ठीक है। तो जो इनकी फ़िलॉसफ़ी है ब्रह्मनिज़्म की, उसके हुँ, हुँ। अनुसार आप वेद विरोधी हैं, आप चोर हैं, आपको दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी फ़िलॉसफ़ी है ये कि जो नास्तिक होता है उसको दंड देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म एक ही फिलॉसफी पे चलता है? हिंदुइज़्म का क्या मतलब है? एक ही फ़िलॉसफ़ी क्या है? जब उसके अंदर ये फ़िलॉसफ़ी है तो आप पे अप्लाई होगी। भारत में 3-4 ही मुख्य फ़िलॉसफ़ी है। एक है ठीक है। वैदिक फ़िलॉसफ़ी, हिंदुइज़्म की अपनी कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, जिसमें से एक फ़िलॉसफ़ी है वैदिक फ़िलॉसफ़ी। तो ठीक है। वैदिक ही फ़िलॉसफ़ी को बेसिकली हिंदू की फ़िलॉसफ़ी माना जाता है, क्योंकि जो दूसरी फ़िलॉसफ़ी है जैनिज़्म, तो जैनिज़्म से इनका कुछ लेना-देना नहीं है। वो तो हिंसा की बात भक्ति नहीं फिलॉसफी करता। क्या है? मेरे हिसाब से तो हैं? जहाँ तक मैंने समझा है कि हुँ। फिलॉसफी उन्हें कहते हैं जो भक्ति है, जो सिर्फ़ भक्ति में रहते हैं, पुराना है जो सिर्फ़ पुराणों में चलते हैं और स्मार्टा है जो सिर्फ़ क्या कहते हैं एक अल्टीमेट को ही मानते हैं, उससे ज़्यादा और किसी को नहीं मानते हैं और कर्म योग एक फिलॉसफी है हिंदुइज़्म में, एक नहीं, नहीं, न्याय नहीं, आप अभी आपको अद्वैता है, बहुत गलत वो जगह सब से होते आपको हैं। ज्ञान दे दिया गया है, बहुत गलत जगह से। आप ध्यान से सुनिए। हाँ जी। भारत में आज भी जब सिलेबस चेक करेंगे, तो वहाँ हुँ, से हुँ। आपको जो फ़िलॉसफ़ी मिलेगी, एक मिलेगी वैदिक फ़िलॉसफ़ी, ठीक है? ठीक है। वैदिक लेकिन फ़िलॉसफ़ी क्या आप कह तो खुद ही कह रहे हो कि वो गलत है। सुन लीजिए ना, पहले अच्छे से सुन लीजिए, हम सॉरी डिस्कशन ठीक है, ठीक करते हैं सॉरी, ना। सॉरी माय बैड सॉरी। वैदिक फ़िलॉसफ़ी है। वैदिक हुँ, फ़िलॉसफ़ी के कांसेप्ट के अनुसार हुँ, हुँ। दुनिया जो है 4 लोगों में बँटी हुई है, 4 भाग में। पहला जो भाग है वो ब्राह्मण है, जो मुँह से हाँ पैदा जी, हुआ है ब्रह्मा के, और वो क्या करेगा, सारी फ़िलॉसफ़ी को वही रटेगा, वही बाकी के 3 को बताएगा। बाकी ठीक के है, तीनों को ना इस फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना है, ना जानना है और ना कभी ब्राह्मण बनना है। ठीक है, यही सिर्फ़ बताएगा कि क्या ईश्वर ने कहा है, क्या मैसेज दिया है, कैसे रन करना है, कैसे कौन ये सर्वोच्च रहेगा हमेशा। दूसरा ठीक है। जो है छतरी है। छतरी का काम क्या है, ब्राह्मण की बॉडीगार्ड बन के रहना और नीचे हाँ, वाले 2 को दबा के रखना, ठीक है? तीसरा है ठीक है, वैश्य। उसका काम क्या है कि वो व्यापार करेगा, जितना पैसा आएगा लाके दान कर देगा, राजा को और ब्राह्मण को। ठीक है। ठीक है? और वो उसको कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करना है, उसको बस जो है दान ही देते रहना है। चौथा है हुँ, शूद्र, उसका काम क्या है, उसका जन्म ही हुआ है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, विशेषकर ब्राह्मण की सेवा करना। तो इनके यहाँ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है। ये एक काल्पनिक फिलॉसफी है जिसके अंदर शूद्र को कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती है, वैश्य को कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, अपने आप व्यापार कर लेता है, भाई भोर नहीं व्यापार कर लेता है। और जो राजा हुँ, है, उसको हुँ। कोई एकदम निठल्ला बन के रहना है, उसको फ्री फंड में वैश्य जो है लाके उसको धन देते रहेगा, उसका आराम से चलते रहेगा। ये और कहाँ लिखा है जो ब्राह्मण आप जो है बता रहे हो वो ये भी सब? निठल्ला है। ये इनके मैं बता देता हूँ क्या यहाँ लिखा हुआ है, इनके आप कोई भी पढ़ लीजिए ना, वैदिक फिलॉसफी में इनके मनुस्मृति आती है या हुँ, इनके हुँ। आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिए। आप इनके जो है उसको ही पढ़ लीजिए, वेद को ही पढ़ लीजिए। राजा को कोई काम नहीं सिर्फ़ गद्दी में बैठने का और कुछ काम नहीं है। राजा का काम क्या है कि
कि किसी की हत्या कर देगा ना, किसी दूसरे हम्म, की, असुर वगैरह की हत्या करेगा, हम्म, उसकी हत्या करके जो भी धन आएगा उसको हम्म। लाके ब्राह्मणों में बांट देगा। और प्रजा के लिए? ठीक है, प्रजा के लिए नहीं, ब्राह्मण में बांटना है भाई तो इनके प्रजा मर यहाँ। जाए फर्क नहीं पड़ता? हाँ, उससे इससे उसको क्या मतलब है? इनके यहाँ तो सीधे सीधे कहा गया है कि ब्राह्मण जो है यज्ञ करना होगा तो वो जाएगा और शूद्रों हम्म। से धन छीन के ले लेगा, शूद्रों से, अच्छा, क्योंकि शूद्र का कुछ भी अधिकार नहीं है तो ये कहाँ यज्ञ लिखा है से। कि ब्राह्मण धन छीनेगा शूद्र से? मैं दिखा देता हूँ ये लाइन पूरी आपको होनी चाहिए कि ब्राह्मण शूद्र से हाँ उसको हाँ, धन छीनना चाहिए। ठीक है, ये दिखा देता हूँ, ऑथेंटिक किताब से दिखा देता हूँ। तो ऊपर आर्कियोलॉजिकल आप देख सर्वे ऑफ सकते हैं इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ, लाइब्रेरी है, ठीक है। एएसआई की लाइब्रेरी है, अब तो हाँ, ऑथेंटिक ही होगी। ठीक है, मान अब लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए किताब कौन सी है, इनकी सबसे फेवरेट किताब है जिसमें सारे नियम कानून बताए गए हैं, ये देख रहे हैं आप। मनुस्मृति। ठीक है, ठीक है। और ये इसमें ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं, श्रीमान आचार्य बद्रीनाथ वर्मा शिक्षा मंत्री हैं ये। ठीक है। ठीक है ना, और ये संस्कृत चौखंबा संस्कृत सीरीज बनारस से भी पब्लिश्ड हुआ है, इनकी ऑथेंटिक जगह है। अब हम्म, मैं इसमें आपको ले चलता हूँ चैप्टर में, ये आ गया चैप्टर। ठीक है, तो हम्म, चैप्टर 11 में ये है 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ 2 या 3 अंगों से धना हम्म। अभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर हाँ, बलात्कार या चोरी से धनवान हाँ। शूद्र के यहाँ से धन लावें, तो ये क्योंकि ब्रैकेट शूद्र लिखा है? का, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको मैंने बताया ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कि भैया हम्म, धन जब नहीं मिला वैश्य के यहाँ से तो शूद्र के हाँ। यहाँ से धन कैसे लाएंगे। तो वो समझाने के लिए बता दिया कि अगर धन नहीं मिल रहा है, धन आप मांगे नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, बलात्कार या बलात्कार चोरी या से धनवान शूद्र के यहाँ से धन हम्म, लावें, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। गलत बात लिखी है तो। लेकिन आप, ये तो वैदिक फिलॉसफी है। लेकिन इसमें मैं फिर से पूछूंगा, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा गया ये हम कि आपको बता बलात्कार या देते हैं, चोरी? मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी हाँ। ऐसा होता है ना, जो टीकाएं होती हैं जैसे इसके एक्सपर्ट होते हैं, आपने देखा है कि जब कोई ब्राह्मण, इसको ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे धर्म के मौलवी वोलवी ने इसका अनुवाद किया है, ब्राह्मण लोग हम्म, खुद अनुवाद करते हैं, हम्म, अनुवाद करके बताते हैं उसमें कि जब हम धन मांगेंगे शूद्र से या वैश्य से, वो धन हमको नहीं देगा तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करें। तो ऐसे कंडीशन में ब्रैकेट में बता दिया है कि हमको ना बलात्कार या चोरी से भी, यानी कि इसमें भाव छुपा हुआ है कि हमको लेके आना है। तो वो तो सीधा भी लिख सकते थे ये चीज, ब्रैकेट डालना जरूरी क्यों पड़ा? नहीं, किताब तो ब्रैकेट नकल इस लिखते नहीं हैं। नहीं ब्रैक हाँ, यही तो टीका होती है ना, कि श्लोक में जो बात लिखी होती है तो उस कंडीशन को आपको कैसे अच्छा, फुलफिल करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्रोत में जो लिखा था वो हम्म ब्रैकेट में लिखा, वो स्रोत में लिखा नहीं था, ब्रैकेट में अपने आप से मैं ऐड करा मैं गया? आप नहीं, अपने आप से ऐड करना तो कौन ऐड कर रहा है, ब्राह्मण खुद बता रहा ब्राह्मण ही है ना, कर रहा वही है। ना हाँ, बता रहा हाँ, है कि हमारे हाँ। पुरखे जो है हमको क्या बता के गए हैं, इसका क्या अच्छा। मतलब है, हम आप थोड़े डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से जोड़ूंगा तो आप कह सकते हैं कि ये आपने ना गलत व्याख्या कर हाँ, दी। नहीं, नहीं, जब एक आपने जो मैं कह ब्राह्मण, रहा हूँ। मैं सुन हाँ, लीजिए, हाँ, भारत के हाँ, हाँ, शिक्षा मंत्री, हाँ, एएसआई हाँ। की लाइब्रेरी, सारे हम्म, ब्राह्मणों का वो जो है उनके विचारक लोग बैठ के ये बात को पुष्टि कर रहे हैं कि इसका हम्म, यही मतलब है कि अगर नहीं देगा, क्या लिखा हाँ, है यहाँ पे, धन नहीं मिलने पर यहाँ से धन लावे, कहाँ से, धन नहीं मिलने पर। आप चलिए हम हटा देते हैं आपकी पॉइंट को कि ठीक ये है। जो लिखा हुआ है ना बलात्कार या चोरी से, तो क्या मतलब हाँ, हुआ कि धन नहीं मिलने पर यहाँ हाँ, से धन लावे, हाँ। नहीं मिला, आपने हमसे मांगा, हमने नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको लाना है, तो कैसे लाइएगा। ये कहाँ लिखा कंडीशन है कि यह फिर भी बचती लाना है, है? ये तो लिखा नहीं है फिर भी लाना है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ से धन लावे। यहाँ से धन लावे, जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हाँ था, मुझे यज्ञ करना हाँ था, मैंने आपसे हाँ मांगा, आप मान लो आप शूद्र हो, ठीक है, मैंने आपसे मांगा, हाँ, आपने मना कर दिया। ठीक है, हाँ। अब इसमें कहाँ लिखा है कि फिर भी लाए या फिर ऐसे करके लाए? तभी तो तो लिखा है कि यहाँ से धन नहीं मिलने पर यहाँ से लावे। और बताएं, अच्छा चलिए और आपको और डिटेल से दिखा देते हैं, अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है, देखिए इसका क्या लिखा इसमें एक आगे, और बात और क्योंकि सुन ऐड करना लीजिए, चाहूंगा। एक हाँ जी, हाँ मिनट, जी, हाँ जी। आपको ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है उसने, ताकि हम्म, आप जैसे लोग जब कंफ्यूज होंगे तो एक आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए वो ब्रैकेट में दे दिया कि जब आप कंफ्यूज होंगे तो हम ब्राह्मण आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ था, कंफ्यूज मत होना। आगे सुनिए, क्योंकि ठीक है। शूद्र के यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। समझे क्या कह रहा है, हाँ। शूद्र इस- का यज्ञ से नहीं संबंध होता है तो वो आपको क्यों देगा। आप बिल्कुल किसी निकाल फेंका, मौलवी से मतलब बिल्कुल जाइएगा। निकाल फेंका। हाँ जी, बिल्कुल निकाल के फेंक दिया शूद्र को, मतलब। शुद्ध, मैं क्या कर रहा हूँ, वैदिक फिलॉसफी यही है, शूद्र मतलब ओबीसी है, समझ रहे ना। तो हम्म, वैदिक फिलॉसफी के अनुसार साफ साफ ये मना किया गया है कि भैया आपको जो है
शूद्र से कुछ लेना-देना नहीं है, तो क्यों देगा आपको? नहीं मिलेगा तो आपको ज़बरदस्ती लेके आना है। यही तो कह रहा है और क्या मतलब है यहाँ तो और फिर कोई ये उस मतलब नहीं है। सूत्र में क्यों नहीं लिखा गया? ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वो सूत्र में उस मतलब उस ओरिजिनल अच्छा एक ऑथेंटिक नहीं, नहीं, आप हाँ, एक बात बताइए कि हर बात जो है श्लोक में जब आप ब्राह्मण से पूछते हैं, तो ब्राह्मण हाँ। क्या कहता है कि हर चीज़ जो है आपको श्लोक में थोड़ी लिखे मिलेगी, उसका मतलब होता है टीकाकार क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक टीकाकार जो है, एक हुँ, श्लोक में बहुत ही कम वर्ड में बातें लिखी होती हैं। क्या लिखा हुँ, है? नहीं शूद्रस्य यज्ञेषु दस्ति परिग्रह। इसका अर्थ वो निकालेंगे कि एग्जैक्ट मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि यार वो तो दे रहा नहीं हुँ। है, हम कैसे ले आएँगे? तो जो ब्राह्मण के तो विद्वान नहीं हैं, वो लाएँगे, वो दे नहीं रहे बताएँगे तो कि नहीं लाएँगे, आपको बात खत्म हो गई। हाँ, 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 नहीं लाएँगे। तो इसने कहा कि यहाँ से धन लावें, हाँ, नहीं मिलने पर यहाँ से धन लावें। समझ रहे तो हैं? अरे यही बात अगर आगे ऊपर यहाँ देखिए, से धन नहीं मिला तो क्या? मैं नहीं मिला तभी ना आपको छीन के लेके आना है। ये बात ही तभी तो तो नहीं आपको लिखी है, छीन ये के तो लाना है। ब्रैकेट में लिखी है ना और कि देखें, जिसने भी लिखी 1 मिनट, आप नहीं कहेंगे ना, वो बताएगा। अभी मैं उसको और डिटेल से आपको समझा दूँगा दूसरे हुँ, सोर्सेज़ से, ताकि आपको ये हुँ, जो हुँ, कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन ना हो। मैं हुँ, एक हुँ। और पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पढ़िए, उसके पहले 11 और 12। आप पढ़ दीजिए। इसमें क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि अगर ब्राह्मण यज्ञ यदि एक अंग से पूरा नहीं हो रहा है, तो हुँ, हुँ, राजा के धर्मात्मा रहने पर वह ब्राह्मण या क्षत्रिय यज्ञकर्ता बहुत पशु वाले, पाक यज्ञादि नहीं करने वाले और सोम यज्ञ से भी हीन जो वैश्य हों। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसे सोमयज्ञ व्यक्ति जो आपके नास्तिक की बात चल रही है, मान लीजिए आप वैश्य में हैं, हुँ, धनवान हुँ, हैं, आप हुँ, हुँ, यज्ञ भी नहीं करवाते हैं, आप इनके बहुत पशु वाले हैं, आप पाक यज्ञ भी नहीं कराते, आप सोम यज्ञ भी नहीं कराते, इन सबसे हीन वैश्य हैं, नास्तिक हैं एक तरह ठीक है। से, तो उसके परिवार से बाकी यज्ञ के पूर्ण होने के लिए धन लावें। तो आपको नास्तिक से लेके आना है। अब मान लीजिए कि आप नास्तिक हैं, तो हुँ, आप हुँ। तो मना करेंगे ना कि हमको नहीं देना है, लेकिन उसने क्या कह दिया? लेके आना ही है। कैसे लेके आइएगा? आना कोई ही भी है नहीं सवाल लिखा ना, पूछेगा, धन लावे तो क्या लिखा है। लिखा है? धन लावे लिखा है, ये थोड़े लिखा है कि नहीं देगा तो नहीं अच्छा लाना धन है। लावे का अर्थ क्या है? एक्चुअल मतलब मीनिंग क्या है? धन धन लावे इसका मतलब इसका धन लावे मतलब आपको जाके वहां से लेके आना है। क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, इससे नहीं मतलब है, आपको लेके आना है। कैसे लेके आइएगा? तो ब्राह्मण बता रहे हैं कि हुँ, हुँ। हमारे पुरखे कहते आए हैं कि ऐसी कंडीशन में ब्रैकेट देखे, याचना से नहीं, देने पर बलात्कार या चोरी से भी धन लावे। इस पे मैं एक बात बोलूँ? कंडीशन आती है ना, आप हाँ, फँस हाँ। गए, जैसे हनुमान जी गए वो हुँ, लाने हुँ, के लिए, लक्ष्मण मूर्छित हैं, गए लाने के लिए, हुँ, भैया हुँ, हमको लेके आना है, संजीवनी, फँस गए कंडीशन, हुँ, हुँ। क्या करें? नहीं समझ में आया, हाँ, हाँ, हाँ। कन्फ्यूज़ हो गए, तो क्या किए? पूरा पहाड़ उठा लाए। हाँ। कन्फ्यूजन की स्थिति दूर करने के लिए ब्राह्मण ये बात बता रहा है। अब आपको ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, महाभारत की किताब खोल देता हूँ, कि अच्छा महाभारत एक में चीज़ इसको एक और चीज़ आप इसमें क्लियर रुकिए ढंग मेरे को से। बोलना है एक चीज़। हाँ, बोलिए। जो आप ये ब्रैकेट से बता रहे हैं ना, नहीं, नहीं, पता नहीं हम आप मुझे सच उससे में भी ब्रैकेट, अरे ये तो ब्रैक पूरा आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना, नहीं, नहीं मैं पूरा बोल दूँ कन्फ्यूज़ हो पूरा रहे बोल हैं। दूँ। कन्फ्यूज़ इसलिए हो रहे हैं ब्रैकेट के शब्द हुँ, देख के, लेकिन एक बात आप समझिए, एक हुँ, हुँ। ये अनुवाद ब्राह्मण और ब्राह्मणों के हाँ, हाँ, विशेषज्ञ बिल्कुल वो खुद मैंने करके मान दे लिया कि रहे हैं। ब्राह्मण ने लिखा होगा किसी लिए मैंने, ब्राह्मण ने लिखा है ना, तो और मान लिया। दिखा देता हूँ। नीचे भी देख लीजिए क्या लिखा है। हाँ। ऐसा करने वाले क्षत्रिय या विशेष कर ब्राह्मण यज्ञकर्ता को धर्मात्मा राजा उपराक्त अपराध में दंड नहीं करे। ये भी आपको ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि ये मनुस्मृति इस बात को आपको आज्ञा दे रहा है कि ऐसा क्षत्रिय आप लेके आएंगे, जबरदस्ती चोरी करके लाएंगे, ये ब्राह्मणों के अंदर अपने किताब में मान्यता है, और अब वही ये बात वो लिख मनुस्मृति रहे हैं। की है कि उस ब्राह्मणी गलती से लिखा है उसकी गलती है? या वो नहीं, गलत है कि नहीं, मनुस्मृति मनुस्मृति गलत की है? गलती कैसे? एक बात, दोनों की गलती है ना, जैसा वो है वैसी उसकी किताब है। नहीं किताब तो आई है, जैसा अब वो इसका मतलब है, इसमें इसका जैसे क्या इंटरप्रे मतलब हुआ, हाँ, सुनिए, बताओ? हुँ, इसका हुँ। क्या मतलब हुआ वही ना बताएगा, ब्राह्मण ही ना बताएगा कि इसका क्या मतलब उसके पुरखे बताते आए हैं। जो मतलब है उसका वो बता दिए हैं। अब मैं इसमें एक बात बोलूँ? आप एक बात हाँ, बताइए, आपने कुरान हुँ, की कोई आयत पढ़ी हाँ। और आयत पढ़ी, आयत पढ़ के ये मतलब निकला, कोई बंदा उसी का दूसरा अर्थ बताए, नहीं, नहीं, तो नहीं, मैं इसको और बताता हूँ आप आपको। जो मैंने भी है कुरान पढ़ी उसी हुई का। है, सुनिए सुनिए। हाँ, मैंने हाँ, मैंने बाइबल में कृषि में एक्चुअली मैं सब में रिसर्च करता हूँ। वैसे मैं हिंदू ही हूँ। ठीक है। मैं सब में रिसर्च हुँ, करता हूँ लाइक कि कुरान में लेकिन मैंने और थोड़ी सिखिज़्म भी शुरू करी है, लेकिन मैंने अभी बुद्धिज़्म शुरू नहीं करा। तो मैं ये हाँ। कहना चाह रहा था कि इवन बाइबल नहीं, में देख और देख लीजिए ना, हम कुरान में आपको भी सुनो, बता सुनो, मैं देते इसी हैं। बात पे कह रहा हूँ, मैं इसी बात पे लेके आ रहा हूँ कि बाइबल और कुरान में भी आप जाएँगे, आपको ऐसे ब्रैकेट्स मिलेंगे और उसमें ये कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि जो ब्रैकेट्स होता है, वो उस स्पेसिफिक मौला उस उसको क्या कहते हैं, मौलवी कहते हैं, मौलवी के ऊपर होता है। उसने लिखा है, तो उसने लिखने का वो सत्य नहीं हो गया, वो भी यही कहते हैं। देखें, वो काहे लिखता है?
क्योंकि वो समझाना चाहता है कि हमारा धर्म क्या बताना चाह रहा है। समझ रहे हाँ, हैं ना? ठीक है। वो नहीं, वो वही अपना बनेगा उसको ना बता रहा जब है कई बट एक्सपर्ट देखें, हाँ, अगर ये किताब अगर गलत होती तो हाँ, शिक्षा हाँ। मंत्री का संस्कृत प्रकाशन से सारे ब्राह्मण विद्वान बैठ के वो हुँ। अपनी राय दे रहे हैं कि हमारे धर्म में इसका ये मतलब हुआ, वो आप और सारे हम ब्राह्मण नहीं दे हैं। रहे हैं या फिर वो जो उसने हुँ। लिखा है वो ब्राह्मण दे रहा है ये? नहीं, नहीं, वो नहीं दे रहा है ना, सबकी मुहर है इस पे, ऑथेंटिक है, ये एक किताब थोड़े है, ऐसी नहीं, नहीं, मल्टीपल नहीं। किताबें हैं जहाँ पे ये बात लिखी है। आप सुनिए मैं आपको और अच्छे से हाँ, समझा देता हूँ। आप ये यहाँ पे मनुस्मृति में कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो ये बात और स्पष्ट ढंग से महाभारत में लिखी है। अब मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, ताकि हुँ, आपका हुँ। कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये महाभारत है और महाभारत में शांति पर्व चैप्टर 141 है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसमें क्या दिखाया है कि एक ऋषि हैं, उनको भूख लगी है और वो कुत्ते का लेग पीस खाना चाहते हैं, है ना? हुँ, तो कुत्ते का लेग पीस खाना चाहते हैं तो देखते हैं कि एक चंडाल जो है मार के कुत्ते को मार के लाया है, उसके घर में कुत्ते का जांघ पड़ा हुआ है, हुँ, उसको हुँ। चोरी करना चाहते हैं, हाँ, ठीक है? तो ठीक ये है। देखें 38 नंबर आपको दिख रहा है, ये 38 नंबर? नहीं, मैंने आपको बताता हूँ, मेरी हाइलाइट हिंदी किया वीक है है। मैंने, ये देखिए 38 नंबर। कहते हैं तब मुनि ने सोचा अच्छा, कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए। हाँ। ध्यान से समझिएगा। इनके सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं इनके आप पूछ रहे थे ना ब्राह्मण को चोरी करना कहाँ अलाउ है? वहाँ आप हुँ। कंफ्यूज हो रहे थे ब्रैकेट देके, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। जो लिखा है उसका अब अनुवाद इसमें है। आपसे पूछूँगा कि इसका लेखक कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर भारत की सबसे ऑथेंटिक बुक, नहीं, जिसको गीत भारत के प्रधानमंत्री ने अभी गीता प्रेस को अवार्ड दे के आए हैं, 100 हाँ, हाँ। साल पूरा होने पर हुँ, धर्म हुँ, की हुँ। सेवा करने के लिए शांति हाँ, हाँ। पुरस्कार दे के आए हैं। हाँ, ये हाँ। सबसे ऑथेंटिक पब्लिकेशन मानी जाती मैं है। गीता प्रेस को गलत नहीं कह रहा, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। हाँ। मैं वो स्पेसिफिक लेखक जो गीता नहीं, प्रेस नहीं, में इसने इसमें लिखा है, इसमें कोई इसमें पूरे उसका नाम ब्राह्मण तो ही होगा। काम करते हैं, कोई दूसरे धर्म का काम नहीं करता, आप नहीं, और नहीं, हम मैं नहीं डिसाइड अरे करेंगे। नहीं, नहीं, आप गलत समझ रहे आप हो। मैं एक आपसे काम क्या कीजिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर ना एक ब्रांड है। इसमें हाँ, ना हाँ। जैसे आप कार खरीदने जाते हैं, आपने कभी हाँ, हाँ। पूछा है कि फोक्सवैगन कौन इंजीनियर ने बनाया है? टोयोटा कौन इंजीनियर ने? ब्रांड चलती है। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना लेकिन ये हर एक ब्रांड का ब्रांड पता है। कंट्री कौन-सा नहीं, किस उसके कंट्री आप का ब्रांड देखें कौन इंजीनियर डिजाइन किया है वो थोड़े आप जाते हैं देखने। तो हुँ, हुँ। गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना ये अपनी आप में एक ब्रांड है, जिसमें हाँ, वो सारे ठीक है। विद्वान बैठ हुँ, के डिसाइड करते हैं। आप हुँ। नहीं तय कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। छाप के बेच रहा है, आपको अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है आप जाके उसको लीगल चैलेंज कर सकते हैं कि आपका हुँ, अनुवाद गलत है। अब पूरी आप हाँ, यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए, वहां हुँ, आप ब्रैकेट को लेकर परेशान थे, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। अब ध्यान से सुनिए क्या हाँ, कहता है, तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस को चोरी करना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूख लगी है, खाना है, तो हाँ, मांस खाना है इनको कुत्ते का। ऊपर हाँ, देखिए क्या लिखे हैं, कुत्ते की जांग का मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। हाँ। 39 आप पढ़ के एक बार सुनाएंगे 39। 39 अरे इतने मोटे-मोटे, इतने बड़े-बड़े वर्ड पढ़वा रहे हो यार। आप हम्म। त्रिकल आए 2 आप पढ़ दो फिर मैं थोड़ी कोशिश करूँगा। चलो स्टार्टिंग के 2 वर्ड पढ़ दो। आपत्ति काल में आपत्ति प्राण काल में रक्षा के लिए के लिए ब्राह्मण को ब्राह्मणों को श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, समान समान तथा हीन तथा मनुष्य के हीन मनुष्य के घर से घर से चोरी कर चोरी कर लेना लेना है, उचित है। ये यह शास्त्र शास्त्र का का निश्चित निश्चित विधान है। विधान है। अब ठीक आपको है। समझ में आ गया ये बात को कि जो वहां पे आप देख के कंफ्यूज हो रहे थे कि शास्त्र में कहीं विधान है कि नहीं है, हाँ, ये हाँ। हाँ, ब्रैकेट हाँ। क्यों लगा हुआ है? महाभारत जो है, जो किताब इनकी सबसे ऑथेंटिक है, यहाँ देखे हाँ, क्या हाँ। लिखा है, आपत्सु विहितम अस्तैन्यम विशिष्ट समहीनतः प्रेण प्राण रक्षार्थ हुँ। कर्तव्य ये मिति निश्चय। मिट्टी हाँ, साफ साफ यहाँ लिख दिया कि ये शास्त्र का विधान है कि जरूरत पड़ने पर किसके यहाँ से चोरी करना। आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ, सामान्य और हीन मनुष्य के घर से, किसी के घर हुँ। से भी चोरी कर सकता है, हीन मनुष्य अच्छे के। आदमी के फिर मतलब अच्छे हाँ, हाँ, अच्छे आदमी, मतलब सामान्य आदमी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी है उसके यहाँ हाँ, से उससे भी, करना और चोरी। अपने से हीन मनुष्य जो उससे नीचे हैं, जिसको नीचे है। नीचा हाँ, समझता है, उसके घर से भी चोरी कर सकता है। ठीक है। तो वहां पे जो लिखा था ना कि शूद्र का यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है, चोरी कर लो, छीन हुँ। लो, छीन के लेके आओ। अब यहाँ पे इसकी पुष्टि करता है 40 नंबर में देखिए, पहले हीन पुरुष के घर से उच्च भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। सबसे पहले ट्राई कहाँ मारना चाहिए? जो सबसे ज्यादा हीन है, 3 यानी हुँ। शूद्र के यहाँ से। यहाँ तो हाँ, अब मुझे लगता है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इनके यहाँ सिर्फ मनुस्मृति इस बात का नहीं, अन्य ग्रंथों में भी वो बात लिखी है, तभी वहां ब्रैकेट देके समझाया गया है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ब्रैकेट से आप अपना नहीं, क्लियर कर मैं लेना। ब्रैकेट से कन्फ्यूज़ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ब्रैकेट में भी लिखा ठीक है, इधर भी लिखा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। हम्म, लेकिन मैं कह हम्म, रहा हूँ कि ये एक ही वर्ज़न है और दूसरे वर्ज़न में यही हम्म। चीज़ लिखी होगी। शिखर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि हाँ, भारत में आज की भी डेट में 100 साल से एक
मात्र यही पब्लिकेशन है जो छाप के बेच रहा है। आजादी के भी 77 साल हुए हैं, किसी माई के लाल ने ये चैलेंज नहीं किया है आज तक। और आज भी भारत के घर घर में अगर कोई किताब पहुंचती है ना, तो गीता प्रेस हाँ। गोरखपुर की, जितने बूढ़े पुराने लोग हैं जाके आप पता लगा लीजिए, सबसे कम दाम में इन्होंने भिजवाया था, हर घर में तब रामायण महाभारत भिजवाई थी। आज तक कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सका है। मतलब आप अभी इस उसमें नहीं है, पोजीशन में नहीं है कि आप चैलेंज कर सके कि भैया ये गलत लिखा है या नहीं, आप इसको क्योंकि देखिए मानेंगे नहीं, आप इस महाभारत के भी पोजीशन में बहुत नहीं सारे है। वर्जन्स हैं, रामायण के भी, क्योंकि नहीं, देखो अरे भाई, इंडिया में हम तो आपको कह 100 रहे हैं कि वर्जन मिल कोई भी जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐरा गैरा आए मुंह निठल्ला आके अपनी किताब छाप दे, उससे क्या मतलब है हमको? हमको तो ऐरा सिर्फ गैरा नहीं है, उससे मतलब है, काफी मैं अलग। वही तो बोल रहा हूँ। आप बता हम्म, दीजिए ना, इसके अलावा और कौन सा ऑथेंटिक ब्रांड है गीता प्रेस के महाभारत भी अलावा? है, हाँ, महाभारत का, ये महाभारत ही नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ का। रामायण में नहीं है, कितने सारे वर्जन है रामायण में, इंडोनेशिया में अलग है, मतलब चाइना में रामायण अलग है, इंडिया में अलग है, क्या अलग कहा, अलग काफी क्या कहा सारे हैं। आपने? रामायण के वर्जन जो है, एक हम्म। इंडिया में काफी वर्जन है रामायण के, एक इकलौता सिर्फ नहीं, वर्जन नहीं, इसमें हम छोटे हम मोटे अभी डिफरेंसेस आ एक जाते हैं। मिनट, एक मिनट हम फिर बात कर इंडोनेशिया लेंगे। में भी है। अभी तो इंडोनेशिया में है, जापान में है, वहां तो सब बुद्धिस्ट के है ना, उसमें तो राम बोधिसत्व है ना, आपके थोड़े ही हैं। अच्छा, उसमें हनुमान नहीं है? हनुमान है तो आपके थोड़े हैं, वो सब बुद्धिस्ट के है ना। आप चाइना में चले जाइए ना, चाइना अच्छा, में भी तो बुद्धिज्म में हनुमान तो हनुमान बना जी है, वो थे? तो ह्वेन सॉन्ग अच्छा, के इसमें साथ है, वो तो बुद्धिज्म में कौन बुद्ध से में से हनुमान उसका जी थे, चल मुझे रहा बताइए। है। नहीं नहीं, ए, बुद्धिज्म ए, में एक, हनुमान जी एक, थे। एक मिनट देखें, बातें कहीं और जा रही हैं, पहले इस पॉइंट पे हाँ, तो क्लियर ठीक है हो ठीक है, मैं जाए। कह रहा हूँ वर्जन पे बात कर पहले रहा ये था मैं। पॉइंट क्लियर हो जाए। नहीं, हाँ वर्जन पे आप जो भी बात करें, हम पूछ हाँ। रहे हैं कि भारत के लोग जो हैं, जो ऑथेंटिक जो किताबें हैं, जिसको हम्म 100 साल से मान्यता प्राप्त है, कहा जाता है ना ओल्ड इज गोल्ड, जिसको भारत हम्म, सरकार भी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है, आज तक किसी हाँ। प्रकाशन को तो नहीं दे के आई है कि आपने देश की इतनी बड़ी सेवा की, ये पुरस्कार दे रहे हैं, इसको दे के आई है। आप इसको अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चैलेंज कीजिए। अगर आपको गलत ठहरा दिए तो हम आपका स्वागत कर देंगे, हमको क्या दिक्कत है। मैं चैलेंज किसी को नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फिलहाल में वर्जन जब बहुत तक आप सारे हैं नहीं आप। चैलेंज किए हैं, देखें, जब तक आप इनको गलत नहीं प्रूफ करते हैं, मैं तब तक गलत ये प्रूफ क्यों पूरी करूं? तरह से ऑथेंटिक बहुत है। सारे वर्जन है, मैं जो वर्जन पसंद आता है मैं उसे फॉलो करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वर्जन नहीं होता, कोई वर्जन वर्जन नहीं होता। एक बार अच्छा। महाभारत एक कंपाइल और एक कंप्लीट किताब होती है। जैसे ऋग्वेद जो है, हम्म ऋग्वेद का आप पूछेंगे कि ऋग्वेद का क्या सबूत है या ऋग्वेद इनके का नहीं कह रहा चारों मैं, वेदों का क्या सबूत। महाभारत रामायण के बहुत आप सारे वर्जन है, ये क्या? अरे कोई सा भी वर्जन हो, ये महाभारत जो है वो ब्राह्मणों का ओरिजिनल वर्जन है। ये महाभारत का जो भी गीता हम्म, प्रेस छापता है वो ओरिजिनल वर्जन छापता है, वो तो सब गीता वर्जन प्रेस नहीं में ये भी तो छापता है कि लिखा होगा ना पार्टिकुलर कि एक गीता क्षेत्र उसने है। कहाँ से, हैं, कहाँ से लिया है? भारत में जितने मैन्युस्क्रिप्ट है वहां से लिया है, ऐसे थोड़े अपने सोर्स मैंने का नाम उठा भी के तो कहीं से बताइए, आसमान से सोर्स थोड़ी का ले नाम लिया। भी ये तो। हमारा एक एक मिनट, आप जो है ना बेफर्जी आप मुझे उस मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं जिसका इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, अगर मैं ये आपको कह गीता प्रेस डाउट पे एक मिनट, अगर आपको, आप जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि गीता प्रेस कहाँ से लाया, ये लेकर आया, आप जाके उनको चैलेंज कीजिए ना, ये हमारा विषय नहीं है। हम क्यों सफाई देंगे गीता प्रेस गोरखपुर का? हम होते कौन है सफाई देने वाले भाई? गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेच रहा है, सारे शंकराचार्य जो है इसी किताब से हवाला देते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर को पढ़ते हैं, इसी का हवाला देते हैं, सारे महामंडलेश्वर जो है इसी किताब को पढ़ के हवाला देते हैं। तो आप और हम कौन होते हैं, और हम आपसे क्यों सुनेंगे कि आप हमसे पूछे कि कहाँ से लाया, ये लाया? वो छाप के बेच रहा है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी है। उसी तरह से अगर कोई मुस्लिम जो है अपनी कुरान छाप के बेच रहा है, जिसको मुस्लिम जगत में अगर कोई मान्यता प्राप्त है, उसका कोई अनुवादक है कि वो सब लोग मुस्लिम मानते हैं कि नहीं इन्होंने जो अनुवाद किया है वो सही है, अगर मान्यता प्राप्त है, उनके यहाँ वो चीज है, तो वो ऑथेंटिक होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको अनुवाद कर दे, उनके यहाँ से ही मान्यता प्राप्त नहीं हो, वही लोग इनकार कर रहे हैं, उन्होंने हम इनकी नहीं मानती, गलत छापते हैं, तो उसको कहा जा सकता है ये एक ऐसी किताब है जिसको शंकराचार्य से लेकर हर एक व्यक्ति जो है वो मानता है, इसी किताब को लेकर रेफरेंस देता है। तो आप हमसे ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि कहाँ से लाया है, आप इनसे जाके पूछिए कहाँ से लेकर आए हैं। हमारे पास वही चीज है जो ये हमको थोप रहे हैं कि ये हमारी किताब है, इसको आप पढ़ो, ये हमारा धर्म है। ठीक है, आप जाके इनको बैन करवा दीजिए, बैन करवा देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो प्रश्न हमसे मत पूछिए जो हमारा काम है ही नहीं, जो गीता प्रेस का है उससे जाके पूछिए। आगे बताइए, आप क्या कहना क्या चाह रहे थे मुझसे? आप नास्तिक हैं, आप हिंदू हैं, क्या चीज हैं आप? अब फिलहाल हिंदू हूँ। फिलहाल हिंदू हैं, तो आपके यहाँ तो चोरी करने की बात चल रही है भैया। तो भैया आप, मैं फिर से वही बात पे आप ले आए मुझे कि मुझे जब तक इसका हम्म? ऑथर नहीं पता मैं इसे सच कैसे मान लूं, तो आप आप भी मत जो भी मानिए आप ना, मुझे आपके दिखा रहे हैं। मानने का थोड़े है, पूरी दुनिया देख रही है कि आपके किताब में चोरी चोरी की बात लिखी है, दो दो अरे तो जगह साबित हो गया चोरी करने की बात आपके यहाँ लिखी अच्छा, है। जो मेजोरिटी कहती है वो सच हो जाता है क्या? नहीं, मेजोरिटी से क्या मतलब होता है? आपके अभी तक ब्राह्मण, आपके अभी अगर शंकराचार्य दुनिया जो कह रही है। हैं, आप बता दीजिए कि आपने कोई किताब छाप रखी है जिसकी ऑथेंटिसिटी है, जिसको आपके सारे धर्म वालों ने उसको मुहर मार के रखा है, यही हमारी धर्म ग्रंथ है, तो हम आपकी बात मान लेंगे। दिखा दीजिए मैं हमारा तो ऐसा कोई सिर्फ आप किताब हो पूछना तो। चाह रहा हूँ,
अच्छा अच्छा, आपको नहीं हम्म। पता, आप ये कह रहे हैं आपको इसका पता नहीं ऑथर कौन है? हम नहीं नहीं, आप पता नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आप हमको ये सब कहानी मत बताइए, ऑथर क्या है ये नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको ऑथर से कोई लेना देना नहीं है भाई, हमको बस इस चीज से लेना देना है कि ये प्रकाशन है, क्या उसने छापा है, क्या छाप के बेच रहा है। प्रकाशन से चलता है गीता प्रेस, उसके बहुत सारे अनुवादक है, जैसे कि हनुमान पोद्दार हैं, रामचरितमानस का पूरा अनुवाद उन्होंने ही किया है। तो उनकी पूरी एक कमिटी बैठती है, पूरे के पूरे उनके लोग बैठते हैं वहां पे। ये मायने ही नहीं रखता कि कौन अनुवादक है, कौन कितना अनुवाद किया, ओवरऑल देखा जाता है। पूरी एक कमिटी बैठती है, तो हमको इससे कतई मतलब नहीं है कौन अनुवाद, भाड़ में जाए इनके अनुवादक, हमको कतई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्रकाशन से मतलब है, समझ रहे ना। आप हमको दिखा दीजिए कि ये जो श्लोक है इसका क्या मतलब हुआ। अगर आप हमें दिखा देंगे कि गीता प्रेस ने ये जो अनुवाद किया ही गलत है, आपके किसी बड़े विद्वान ने ये अनुवाद करके इसका सही अनुवाद दिया है, तो हम आपकी बात मान लेंगे। चलिए दिखा दीजिए आप हमें, अगर आपके पास ऐसा कुछ है। नहीं है तो ये किताब तब तक प्रमाणित मानी जाएगी। हाँ जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई किसी के पास महाभारत नहीं पढ़ा, जो इसमें लिखा है वो हर किताब में लिखा होगा, आप ये कह रहे हैं? तो आप अनुवाद सामने तो श्लोक है, अनुवाद करके गलत दिखा दीजिए कि गलत आप हाँ अनुवाद कह है। रहे हैं इस बात पे कि नहीं, आपको कोई भी। हम तो आपसे कह रहे हैं कि सामने सामने श्लोक लिखा हुआ है, आप एक बार श्लोक पढ़िए, अनुवाद करके कहिए कि गीता प्रेस गोरख का गलत अनुवाद है, हम चैलेंज कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर को, गलत साबित कर दीजिए। हैं हुकुम आप मत मानिए ना, जो श्लोक है उसको तो हाँ हाँ। आपको मानना ही पड़ेगा, श्लोक को अरे तो कुछ नहीं कर सकता ना। गीता प्रेस पे कैसे हुक्म कौन सा है कि मैं गीता प्रेस को मानूं? आप मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए, आपके मानने के लिए हम लोग थोड़े मोहताज हैं, लेकिन ये जो भारत का जो हिंदू धर्म चल रहा है उसी से चल रहा है, समझे ना। जो भी भारत का शंकराचार्य है वो उसी से चला रहा है, ये धर्म जो है उसी से चल रहा है। किताब लोग वही खरीदते हैं, वही पढ़ते हैं, वही श्लोक होता है। अगर कोई व्यक्ति जो व्यास के नाम पे किताब लिखा है वो वही किताब लिखा हुआ है, उसी को भारत सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमको अपना हिंदू धर्म भी बचाना है और हमको महाभारत नहीं भी मानना है, तो आप फिर भी बचा लीजिए, आपका स्वागत करेंगे। बचाइए, कैसे बचाइएगा आप नहीं मान के, बताइए। मेरे पास तो और भी एडिशंस है, जैसे आप कह रहे हैं कि तो गीता दिखा प्रेस दीजिए के आप हमें, जो मैंने दिखाया ना वही एडिशन का हाँ, श्लोक का अनुवाद दिखाइए, उसका क्या मतलब बता रहा है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एडिशन है, हाँ, आप और दिखा दीजिए कि के.एम. उसका गांगुली। जो श्लोक था उसका अनुवाद दिखा दीजिए, उसका क्या मतलब हुआ ये दिखा दीजिए। क्या आप मुझे बताएं श्लोक कौन सा था, कौन सा, क्या वाला नंबर, मतलब उसका कौन महाभारत सा? का शांति पर्व चैप्टर 141, और चैप्टर निकाल के हमें 140। दिखा दीजिए। मैं देख रहा हूँ के.एम. गांगुली का इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसी का भी देख लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ शेयर कर दीजिए, शेयर कर देंगे तो हम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। आपको मैं स्क्रीन हाँ, दिख रहा है आपका स्क्रीन, चलिए उसमें सर्च कर लीजिए। शांति पर्व चैप्टर कौन सा बताया था आपने? 141। 141। और यहाँ मैं देखूंगा के.एम. गांगुली का। किसी का भी देख लीजिए। विश्वामित्रा एंड चंडाल एन हाँ, आउटकास्ट रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएट कंडक्ट फॉर ड्यूरिंग अ फेमिन। फेमिन। आगे क्या लिखा है, द चैप्टर एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ। ये तो एआई बता रहा है, मैं वो प्रॉपर वो निकालना चाह रहा हूँ जैसे आपने निकाला था। किसी का भी निकाल लीजिए, महाभारत आप इंग्लिश में निकाल लीजिए। ये देखिए, ये आपका एक भारत खोज है, शांति पर्व 141 का श्लोक 1 से 19 में हुआ लिखा है। है के.एम. गांगुली का, मुझे बताइएगा। किसी का भी आप निकाल लीजिए, 39 मैं श्लोक निकालिए। के.एम. गांगुली का ढूंढ रहा हूँ ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आप किसी का भी खोज लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको स्पेशल ये किसी एक पार्टिकुलर, वो तो वो हो गया ना कि जो ऑथेंटिक है उसको छोड़ के, और आप किसी अब पार्टिकुलर का ही दिखाना चाहते देखिए, हैं, जो आप आप मुझ पे ऑथेंटिक कह उसको रहे थे। माने और ठीक उसको माने, हम कैसे इसमें कह सकते हैं आपको ऑथेंटिक? इंग्लिश में कोई भारत का वो नहीं होता, फिर भी हम आपके देखने के लिए समय तो दे रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम कह रहे हैं कि नहीं आपका नहीं देखेंगे। उसमें मिला नहीं था। आप जो भी दिखाना चाहते हैं, हम तो बैठे हुए हैं कि भैया आप दिखा लीजिए जो दिखाना है। तो मुझे ढूंढने को दे दिया ना, आपके पास तो अपना सारा सामान पड़ा था, मुझे ढूंढना तो मैं पड़ेगा। इसीलिए तो दिखा दिया आपको, मेरे पास जो पड़ा था मैं तो सीधे सीधे ऑथेंटिक दिखाता हूँ, मुझे तो ये सब भरोसा ही नहीं है। इंग्लिश में दिखा दो तो आपके भक्तगण जो हैं लगे चिल्लाने, अरे अंग्रेजी में लिख के गया है क्या, हमारे ऋषि अरे मुनि अंग्रेजी में देखिए नहीं देखिए लिखते देखिए थे, संस्कृत में देखिए, लिखते थे, हिंदी में दिखाओ, ब्राह्मण का अनुवाद दिखाओ। तो वो तो बाद में जाते, वो जाते भी तो, लेकिन अगर आप कह रहे हो गीता प्रेस जब का ही आप सही है और हंसते किसी का सही हैं, नहीं। आप वही तो बोल रहा हूँ ना कि भारत में जो शंकराचार्य, आप पूछिए ना शंकराचार्य कौन सी किताब से पढ़ता है, गांगुली से पढ़ता है कि गीता प्रेस से पढ़ता है, पता चल जाएगा। ढूंढना, सॉरी मैं निकालिए, शांति पर्व 141 है ना, नहीं इसी पा को रहा ओपन है, कर मिल नहीं रहा। लीजिए, कीजिए ना, इसी को ओपन कीजिए ना। अच्छा, ये तो आपका पिछला वाला वो है, पता नहीं कौन सी भाषा में दिखा रहा है ये, हाँ, इंग्लिश इसलिए मैं टाइप देख कीजिए नहीं ना पा ऊपर, रहा। एक सेकंड। महाभारत शांति पर्व चैप्टर 141 इंग्लिश।
कीजिए, कुछ तो आ ही जाएगा। आपको दिख रही है क्या स्क्रीन? स्क्रीन तो सबको दिख रही है। ठीक ये है। वही है क्या? इसका और इसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद कर लीजिए। नहीं, मैंने यही यहाँ लिखी है ना, शांतिपुर चैप्टर 141 बाय के.एम. गांगुली। ठीक है। उसमें अगर नहीं मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा मुझे फिर तो। शांतिपुर ये के.एम. तो गांगुली। आपको समझ में आ गया ना कि आउटकास्ट से उनकी बात चल रही थी। ये तो आपका एआई भी बता रहा है। अब आपको क्या सर्च करना है वो देख लीजिए। मुझे स्पेसिफिक सर्च करना है कि जैसे आपने प्रेस का दिखाया तो मुझे। आपने कहा ना कि देखिए बताइए, हाँ। आप जो है एक के.एम. गांगुली शब्द हटा लीजिए, महाभारत शांति पर्व चैप्टर 141 आगे पीडीएफ डालिए। तो मुझे किसका दिखाएगा? आप सर्च कीजिए, देखिए ना बहुत सारे आ जाएंगे जिन्होंने जिन्होंने किया है, सबका आप चेक कर लीजिए लाइन से। इंग्लिश डाल दीजिए, इंग्लिश पीडीएफ, उसके आगे देख लीजिए किसका किसका वो बता रहा है। किसी का तो दे ही देगा। फुल टेक्स्ट और शांति पर मैंने नाम कोई खोल दिया। ठीक है, वॉल्यूम 9 पीडीएफ महाभारत कृष्ण द्वापर युग रचना 141 चाहिए ना आपको। महाभारत शांति पर पहला पहला वाला है कि बीजेपी लाइब्रेरी, इसको कीजिए। तो ये तो भारत सरकार बीजेपी लाइब्रेरी है, इसी को ओपन कीजिए। देखे हाँ। भैया ये लोग क्या दिखा रहे हैं दुनिया को। देख लेते हैं। बीजेपी लाइब्रेरी वाला ओपन कीजिए। कर दो। इससे पता चलेगा ना कि भाई सरकार का एजेंडा क्या चल रहा है। कहीं हाँ। यही तो नहीं गायब कर दिए। देखा तो मैंने भी नहीं है ये वाला। नहीं ओपन हो रहा है। कर रहा हूँ मैं। उसको ओपन कीजिए, क्योंकि बीजेपी लाइब्रेरी गलत थोड़े दिखाएगा। मतलब वो तो अपना पूरा फिल्टर करके दिखाएंगे ना, जो भी उनको सबसे अच्छा भारत का जो भी दिखाना है वही दिखाएंगे। खुल नहीं रहा। ओपन हो तो रहा था, वो होने दीजिए ना, वो वो ये थोड़ा होली समय बुक वाला लेगा। हो रहा था, वो ये हो रहा है होली बुक। अच्छा बोल, नहीं नहीं, अच्छा ये महाभारत इंग्लिश में आया है। किसका है ये? ये है प्रताप कोई। चंद्रा रॉय, आप। ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट। ये बोल हाँ। रहे हैं कि ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट से किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक यहाँ मेंशन है का है। यहाँ चंडाल आया है ना, तो हम्म। अब इसको ऊपर करके देख लीजिए कौन से चैप्टर का है ये चंडालास। टाइम लग जाएगा, वही बता रहा हूँ ढूंढने में तो भी। हाँ हाँ। तो वही बात है ना। फिर आप बीजेपी लाइब्रेरी खोज लीजिए ना, उनसे बढ़िया ऑथेंटिक कौन बीजे वाला होगा। खुल नहीं रहा लिंक, वो बीजे वाला खुल नहीं रहा लिंक। वो यही मैंने वापस पहले भी, ये तो आपको लग रहा था वो बीजे वाला खोला होगा, मैंने यही क्लिक किया था पहले भी। खुल रहा था, चेक कर रहा था कि बाकी तो खुल रहा है, वो वाला खुल ही नहीं। पता नहीं बीजेपी ने क्या कर अरे दिया है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए कोई ना, मैं ये वाला टॉपिक बाद में ढूंढूंगा, और टॉपिक पे बात करना तो कर सकता हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये इस हाँ टॉपिक हाँ, पर आप उनको आराम मैं से ढूंढ के ढूंढ बाद में। लीजिए हाँ। और ढूंढ के फिर आके हमसे बात कीजिएगा।